Hello everyone, I am Rakhi and in this video I am going to explain you the solution regarding question number 2 which is on page number 9, chapter 1, matter in our surrounding, class 9, subject science. So let's see what is the question. Question है, what is the physical state of water? What is the physical state of water at 250 degree Celsius and second 100 degree Celsius? Physical state of water का मतलब क्या है? या तो solid या तो liquid या तो gas. ठीक है, सो 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का या फिर वाटर कहें किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो 250 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. यहां दिया गया है 250 डिग्री सेल्सियस. सो एट 250 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट. ठीक है, एट 250 degree Celsius, water exists in gaseous state. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट की बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस. सो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है, इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है. तो इस टेम्परेचर पे वाटर दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. वाटर एग्जिस्ट एज लिक्विड एज वेल एज इन गैस स्टेट. सो एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड एज वेल एज इन गैसियस स्टेट. 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर दोनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड स्टेट में भी और वेपर स्टेट में भी, दैट मीन्स गैसियस स्टेट में भी. But at this temperature, after getting the heat equals to latent heat of vaporization, water start changing its phase from liquid state to gaseous state. I hope समझ में आया होगा, लेकिन मैंने इंग्लिश में बोल दिया, थोड़ा कम समझ में आया होगा. आप सोच रहे होंगे मैम ने एक वर्ड यूज किया है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है गुप्त ऊष्मा. ठीक है, लेटेंट का मतलब हिडन, हिडन का मतलब गुप्त. ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे जब हमारी ऊष्मा गुप्त ऊष्मा के इक्वल हो जाएगी, तब वाटर अपना स्टेट चेंज करेगा फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट. ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट इन liquid as well as in gaseous state, but at this temperature after getting heat equals to latent heat of vaporization, water, that means H2O, changes its state from liquid state to gaseous state. समझ में आ गया आप सभी को? So this was the solution regarding these two part of the question and I hope आपको समझ में आ गया होगा. फिर भी कोई डाउट हो तो अपनी डाउट्स नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. This is me Rakhi saying you all now goodbye and take care.